एक संतुष्ट जीवन के लिए व्यक्ति को सकारात्मक होना चाहिए। आज की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे बुद्ध ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक भिक्षु को सकारात्मकता का महत्व समझाया। एक समय की बात है, एक बौद्ध भिक्षु था। उसके मन में अक्सर नकारात्मक ख्याल आते थे। इसके कारण वह अक्सर चिंतित और तनावग्रस्त रहता था। वह बौद्ध धर्म के नियमों का पालन तो करता था, परंतु उसे यह भी एहसास हो रहा था कि यह सब केवल ऊपरी तौर पर है, क्योंकि अगर वह बौद्ध धर्म के नियमों को दिल से अपनाता तो उसके मन में ये नकारात्मक विचार नहीं आते। जैसे जैसे उसके नकारात्मक विचार बढ़ते गए, वह बौद्ध धर्म के बाहरी नियमों से भी दूर होता गया। अब भिक्षु की चिंता और भी गहरी हो गई। इसलिए उसने निर्णय लिया कि अब केवल गौतम बुद्ध ही उसकी समस्या का हल निकाल सकते हैं। भिक्षु बुद्ध के समक्ष आया और बोला, मेरे मन में एक समस्या है जिसे मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, परंतु मुझे हिचकिचाहट हो रही है। बुद्ध ने उत्तर दिया, शिष्य, हिचकिचाहट की यहां कोई जगह नहीं है। भिक्षु ने कहा, मेरे अंतर्मन में नकारात्मक विचार बढ़ते जा रहे हैं। पहले ये सिर्फ मेरे भीतर थे, पर अब ये बाहर भी प्रकट होने लगे हैं। मैं बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का सही से पालन नहीं कर पा रहा हूं और इसीलिए मुझे शर्म आ रही है, क्योंकि मैं एक बौद्ध भिक्षु हूं और फिर भी मेरे भीतर नकारात्मकता के विचार बढ़ रहे हैं। बुद्ध ने कहा, मनुष्य स्वभाव से नकारात्मक होता है, लेकिन समय के साथ ज्ञान की रोशनी में वह सकारात्मक बन सकता है। भिक्षु ने कहा, मैंने यहां रहकर बौद्ध शिक्षा को पूर्णतः सीखा है, लेकिन फिर भी मेरे नकारात्मक विचार नहीं जा रहे हैं। कृपया मार्गदर्शन करें कि मैं इन्हें कैसे दूर करूं। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। एक समय की बात है, एक आदमी एक वीरान जंगल से गुजर रहा था। जंगल की सुनसानी से उसके दिल में भय बैठ गया था। अचानक उसे एक सर्प नजर आया और वह डर के मारे दौड़ने लगा। 2 कदम भी नहीं चला था कि उसका पैर एक चट्टान से टकरा गया और वह गिर पड़ा। वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उठने की उसमें हिम्मत नहीं रही। उसे लगा कि अब उसकी मृत्यु निश्चित है, परंतु जब उसने थोड़ी देर बाद पीछे मुड़कर देखा तो उसे सांप की जगह एक शाखा दिखाई दी। शाखा को देखकर उसकी जान में जान आई। वह सोचने लगा, मैं कितना मूर्ख हूं जो इस शाखा को सर्प समझ बैठा था। और इस तरह उसका भय एक पल में ही गायब हो गया। और इस प्रकार कहानी समाप्त हुआ। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे मन में भी भय है, कुछ खो देने का, कुछ प्राप्त करने या गंवाने का, और इसी भय के कारण तुम चिंतित और तनावग्रस्त हो जाते हो और इसी से नकारात्मकता आ जाती है। भिक्षु ने कहा, हाँ, आपकी बात सही है, पर मैं इस बारे में आपसे और अधिक जानना चाहता हूं कि मैं कैसे एक सकारात्मक व्यक्ति बन सकता हूं। बुद्ध ने उत्तर दिया, मेरी बातों पर ध्यान दो, सजग रहो, वर्तमान क्षण में जीने का प्रयास करो, और जो भी घटनाएं घटती हैं उनके प्रति तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या होती है, इस पर गौर करो। इससे तुम्हारी सजगता बढ़ेगी। दूसरी बात, क्षमा करना सीखो। अगर कोई गलती कर दे तो उसे क्षमा करना सीखो। इससे तुम्हारे अंदर की चिंता और तनाव कम होगी। दूसरों के साथ ही खुद को भी माफ करना सीखो। इससे तुम्हारी आत्मग्लानि घटेगी। तीसरी चीज, नकारात्मकता की जड़ खोजो। इस ब्रह्मांड में हर घटना का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। अपनी नकारात्मकता के मूल कारणों की खोज करें। गहराई तक जाएं और अन्वेषण करें कि आपके भीतर नकारात्मक भावनाएं क्यों उत्पन्न हो रही हैं। खोज के दौरान आपको समझ आ जाएगा। चौथी सीख, कृतज्ञता प्रकट करें। अपने जीवन के प्रति सदैव कृतज्ञता व्यक्त करें। उन सभी सकारात्मक चीजों को पहचानें जो जीवन ने आपको प्रदान की हैं। यह विचार करें कि आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपको बोधित्व की अनुभूति हो रही है। 5वीं बात जो बुद्ध ने भिक्षु को बताई वह है सकारात्मकता की ओर कदम। यह सत्य है कि नकारात्मक सोच से जीवन में अशांति आती है। इसलिए हमें अपने दृष्टिकोण को सुधारने की जरूरत है और जीवन में उन चीजों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो हमें प्रेरित करती हैं। सुखद पलों का आनंद लेते हुए हम अपने आप को आनंदित रख सकते हैं। बुद्ध के उपदेश सुनकर भिक्षु ने उनके समक्ष नमन किया। भिक्षु ने कहा, हे बुद्ध, आपके वचनों से मेरी नकारात्मकता का अंत हो रहा है। मैं समझ गया हूं कि यदि नकारात्मकता मेरे अंदर है तो सकारात्मकता भी मेरे भीतर ही निहित है। नकारात्मकता अनायास ही आ जाती है,
परंतु सकारात्मकता के लिए मनुष्य को सतत प्रयत्नशील रहना पड़ता है। इस प्रकार भिक्षु ने बुद्ध का आभार व्यक्त किया। हमें आशा है कि आपको हमारी यह कहानी सकारात्मकता की खोज अच्छी लगी होगी। इसमें बताई गई शिक्षाएं आपके जीवन में उपयोगी सिद्ध होंगी।